मां है। और वही नजर आज बहू आने के बाद अगर सास उतार दे तो उसकी निगाह में लग जाएगा इसने कुछ गलत करा होगा। गलत देखने वाले को गलत दिखता है। काला चश्मा लगाओगे तो कालिए ही नजर आओगे, पीला चश्मा लगाओगे तो पीले दिखोगे, नीला लगाओगे तो नीले दिखोगे। संत को संत नजर आता है, भगवंत को भगवंत नजर आता है, साधु को साधु नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, प्रपंची को प्रपंची और ढोंगी को ढोंगी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है। जिसका दिल जैसा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आपकी दृष्टि पर असर, आप कैसे हो, आपकी सोच क्या है। कबाड़े की दुकान में कबाड़ा ही मिलेगा, कभी सोना चांदी नहीं मिल सकता। मत लिखा ही है, भंगार लिया, लोहा लिया, रद्दी लिया, कागज लिया, कूड़ा लिया, करकट लिया। ऐसे ना जाने कितने घूम रहे हैं जिनके दिमाग में दिन भर कूड़ा लिया, करकट। अब इनको इतनी अक्ल नहीं है कि हमारा इंदौर की रोज सुबह सुबह गाड़ियां तुम्हारे मोहल्ले में आती है, रोज गाना बजाती है, कचरे वाला आया, रोज कचरे वाली गाड़ी सुबह से आ रही है, एक ही बात कह रही है, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो। बोलो बोलो रे, बोले जी जी बोलो तो रही, सही है। 2 डब्बे रखे उनने, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो। रोज कचरे की गाड़ी आ रही, सुबह सुबह से आकर कहती है कचरा कचरा की गाड़ी में डालो। वो हमको ज्ञान देती है कि देखो तुम्हारे दिमाग में और मन में ये 2 डब्बे हैं, इसमें कचरा मत रखना रे, उस कचरे की गाड़ी में पटक देना, अहंकार को दूर छोड़ देना, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा दूर पटक दो। अपने इस डस्टबिन, और किसी किसी ने तो अपने कान को भी कचरे का डब्बा बना रखा है। कोई भी निंदा करता है डाले जा, तो कान के ऊपर लिख दो ना डस्टबिन और नीचे लिख दो यूज मी। कोई निंदा करे सुनने बैठ गए, किसी ने कुछ बोला सुनने बैठ गए। कान थोड़ी ना कचरे का डब्बा बना, नहीं सुनना। ना तो शिव की निंदा सुनना है और ना शिव की निंदा करना है। भगवान विष्णु जी ने शिव की निंदा सुनी थी तो घोड़े का मुंह लग गया था, नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी तो बंदर का मुंह लग गया था। हमें नहीं सुनना। निंदा करने वाले को एक बात लिखकर भेज दिया करो, तेरा क्या होगा रे कालिया, कर ले। आग लगे बस्ती में, ऐसी मस्ती में नहीं रहना, अपने जोरदार बढ़िया जूड़ा मुड़ा बांध के पेंसिल से लाइन माइन खींच डब्बा में। जिसको जितनी ज्यादा काली मिर्ची लगे उसको और लगा, और लगा, जा लगे तो लगे। अपने तो खूब मस्ती में जीवन जियो। ये मस्ती दूसरी बार मिलेगी? अरे बोलो तो जम के, कहीं नहीं मिले। अगली बार कहीं जुआ बन गई, कहीं निपटाई जाएगी। और बाल भी अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं का धोला बाल में पड़ी गई या रूसी वाले बाल में फंस गई ना तो निकल भी नहीं पाएगी। इसलिए ये मनुष्य की जो देह मिली है इसको छोड़ना नहीं है। बहुत मस्त देह है, आनंद में मिली है, इतनी खुश होकर जिंदगी जियो कि जीवन में भगवान भी कहे कि तुझे दूसरी बार फिर जन्म दूंगा, फिर जन्म दूंगा, मानव का देह दूंगा। ऐसी मस्त जिंदगी जियो। महाराज शिव कथा कह रही है, देखा सदानंद कार्तिकेय को आए, पार्वती जी का हृदय रो रहा है, नैनों में जल भरा है। सदानंद कार्तिकेय जी ने आकर कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी सदानंद कार्तिकेय जी ने नहीं कहा। आए, माता पिता को प्रणाम करा, श्री सेलम पर्वत पर चले गए, तप में लीन हो गए। माँ रो रही है। शिवजी से कहा, बाबा आपने आज अच्छा काम नहीं करा, एक पुत्र की प्रियता दिखी, दूसरे पुत्र की अप्रियता। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, वर देना पड़ेगा आपको।
आप मुझे वर दीजिए भोलेनाथ। शिव जी ने कहा पार्वती तुम्हें क्या वर चाहिए बताओ, क्या वर दिया जाए बोलो पार्वती। पार्वती जी कहती हैं मुझे वर दो भोलेनाथ। गणेश जी ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको उठाया, सब कुछ दे दिया, उठाया सब कुछ दे दिया, मेरा निवेदन स्वीकार करो। गणेश जी ने परिक्रमा करी, आपने उठाया, सब कुछ दे दिया। आज ये पार्वती आपसे वर मांगती है, आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा नहीं हो, कभी परिक्रमा नहीं। आज ये पार्वती आपसे वर मांग रही है, आपकी कभी परिक्रमा नहीं होना चाहिए। शिव जी ने कहा पार्वती क्यों? शंकर भगवान ने पूछा तो पार्वती जी कहती आप भोले हैं और भोला के वश सब कुछ लुटा बैठते हैं। आपने दूसरे पुत्र कार्तिकेय का नहीं सोचा, इसलिए मैं चाहती हूं कि यह परिक्रमा अब नहीं हो। सारे देवी देवताओं की परिक्रमा होती है, पर गणेश जी